बाद सहस्त्रधारा में बादल फटा है। मुख्य बाजार में मलबा आ गया है। बता दें कि कई होटलों और दुकानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से कई सड़कें भी बाधित हो गई। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। देहरादून के स्कूल में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट भी जारी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक अलर्ट जारी कर दिया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सहस्त्रधारा में बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है बच्चों के लिए और 20 सितंबर तक के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहस्त्रधारा से उत्तराखंड के, जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो लगातार अलग अलग जगहों से त्रासदी की तस्वीरें लगातार आ रही है और अब एक बार फिर सहस्त्रधारा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि कितना विकराल रूप है, किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है बादल फटने की वजह से, जिसकी वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। देहरादून, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर तो देखिए उत्तराखंड के सहस्त्रधारा से आपको बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मुख्य बाजार में मलबा आ गया है। कई होटलें, दुकानें को भी नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें भी इसकी वजह से बाधित हो गई हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। देहरादून के स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। देहरादून के साथ साथ बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के कई अलग अलग जगहों पर आज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भी 20 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर किस तरीके से है, आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां बादल फटने की वजह से ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रतन नेगी जुड़ गई है। जी बताइए, अभी क्या कुछ अपडेट है? इतना बड़ा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, अभी लोगों की क्या स्थिति, किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लोग अभी सुरक्षित हैं, क्या कुछ अपडेट अभी मिल रही है इस वक्त? देखिए, देहरादून के अगर सबसे पहले सहस्त्रधारा कालीघाट की बात करें तो देर रात वहां पर बादल फट रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन को अलर्ट किया, उन्हें दिशा निर्देश दिए। प्रशासन मौके पर पहुंचा। 2 लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। कई 5 से 7 दुकानें हैं जो वहां पर जमींदोज हो चुकी है, जिन्हें नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही देहरादून के मालदेवता क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर सड़क टूट चुकी है। कनेक्टिविटी अगर बात कनेक्टिविटी वहां पर टूट चुकी है, सड़कें टूटी है, वो स्थिति वहां पर खराब है। टिहरी जिले की अगर हम बात करें जो देहरादून से जुड़ा है, वहां की सड़क भी तबाह हो चुकी है। इसके साथ ही टपकेश्वर महामंदिर शिव भगवान शिव का पुराना मंदिर है, वहां पर नदी का उफान साफ तौर पर देखा गया। वहां पर जो जल है वो लगातार, नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अंदर देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून के अंदर जो स्कूल है उन्हें सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नैनीताल में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। आज की तारीख यानी कि 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक उत्तराखंड में अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन भी है और उन्होंने आज का जन्मदिन अपने आपदा पीड़ितों के साथ रहने का संकल्प लिया है। आपदा राहत कार्य में उन्होंने योगदान देने की अपील यहां पर की है। जनसेवा के कार्य की बात यहां पर की और मुख्यमंत्री लगातार सुबह से ही लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। राहत बचाव जो ऑपरेशन है वो लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है। जो लोग सहस्त्रधारा कालीगढ़ के आसपास रहने वाले लोग थे उन्हें रांची को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था और इस वक्त लगातार स्वयं मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें इस वक्त, अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो कई सड़कें यहां पर बंद है। भूस्खलन लगातार हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जेसीबी की जो मशीन है वो खोलने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन मलबा लगातार आगे बढ़ता आ रहा है। तो 20 तारीख तक
तक ये जो मौसम है ये चुनौती लगातार बना हुआ है और इस पर प्रशासन, शासन और मुख्यमंत्री लगातार नजर है। 2 लोगों की अगर बात की जाए, सहस्त्रधारा कालीघाट के वो लोग अभी तक लापता बताए, यहाँ पर जा रहे हैं, उनकी खोजबीन जारी है। कुछ दुकानें वहां पर जमींदोज हो चुकी है क्योंकि पर्यटन महकमे से महत्वपूर्ण सहस्त्रधारा है, पर्यटक के लिहाज से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से जो स्थिति वहां पर हुई है वो चिंताजनक है। इसके साथ ही मालदेवता जो है, जहां से धनोल्टी और टिहरी के लिए रास्ता होते हुए जाता है, वो क्षेत्र जो है कालेश्वर का है, वहां पर भी सड़क टूटी हुई है, मार्ग बाधित है। बारिश लगातार देहरादून में जारी है। इसके साथ ही नैनीताल की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, चंबा की बात। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। कई होटल, रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा है, दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। किसी के जान माल का कोई खतरा तो नहीं आया है। किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है अभी इस वक्त ग्राउंड पर? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन ग्राउंड पे लगातार जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार देर रात से ही दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे और जो प्रशासन देहरादून के जो जिलाधिकारी सविन बंसल है, जो उनकी टीम है, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सहस्त्रधारा की कालीघाट की अगर हम बात करें या मालदेवता क्षेत्र की बात की, जहां पर सड़क टूटी है वहां पर रास्ता बंद कर दिया गया। टिहरी जिले से जो उड़ती हुई सड़कें हैं उनको वहां पर बंद कर दिया गया। पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद है। कोई घटना न घटे इसके लिए लगातार वहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नदी का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उसके लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी किनारे आप न जाए। देहरादून से लेकर के ऋषिकेश तक अगर बात की जाए, टिहरी के जो गंगा किनारे जितने भी स्थान है वहां पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जो नदी के क्षेत्र के आसपास की जगह उन्हें आप खाली कर दीजिए, सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा भी दिया है। लेकिन ये मौसम जो है ये 16 तारीख यानी कि आज से लेकर 20 तारीख तक ऐसे ही रहने वाला। इस बात का मौसम विभाग के जो डॉक्टर है, निदेशक है, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे और इसको लेकर के जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो भी मजबूती के साथ काम कर रहा है। सहस्त्रधारा में बादल फटा है, मुख्य बाजार में मलबा आ गया है। बता दें कि कई होटलों और दुकानों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से कई सड़कें भी बाधित हो गई। प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। देहरादून के स्कूल में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट भी जारी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक अलर्ट जारी कर दिया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि सहस्त्रधारा में बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है बच्चों के लिए और 20 सितंबर तक के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहस्त्रधारा से उत्तराखंड के, जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो लगातार अलग अलग जगहों से त्रासदी की तस्वीरें लगातार आ रही है और अब एक बार फिर सहस्त्रधारा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि कितना विकराल रूप है, किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है बादल फटने की वजह से, जिसकी वजह से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। देहरादून, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर तो देखिए, उत्तराखंड के सहस्त्रधारा से आपको बड़ी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मुख्य बाजार में मलबा आ गया है। कई होटलें, दुकानें को भी नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें भी इसकी वजह से बाधित हो गई हैं। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। देहरादून के स्कूलों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। देहरादून के साथ साथ बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के कई अलग अलग जगहों पर आज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भी 20 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर किस तरीके से है, आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जहां बादल फटने की वजह से ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल स्थिति है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रतन नेगी जुड़ गई है। जी बताइए, अभी क्या कुछ अपडेट है? इतना बड़ा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, अभी लोगों की क्या स्थिति, किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लोग अभी सुरक्षित हैं, क्या कुछ अपडेट अभी मिल रही है इस वक्त?
देखिए, देहरादून के अगर सबसे पहले सस्यधारा कालीघाट की बात करें तो देर रात वहां पर बादल फट रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन को अलर्ट किया, उन्हें दिशा निर्देश दिए। प्रशासन मौके पर पहुंचा। 2 लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। कई 5 से 7 दुकानें हैं जो वहां पर जमींदोज हो चुकी है, जिन्हें नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही देहरादून के मालदेवता क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर सड़क टूट चुकी है। कनेक्टिविटी अगर बात कनेक्टिविटी वहां पर टूट चुकी है, सड़कें टूटी है, वो स्थिति वहां पर खराब है। टिहरी जिले की अगर हम बात करें जो देहरादून से जुड़ा है, वहां की सड़क भी तबाह हो चुकी है। इसके बाद टपकेश्वर महामंदिर शिव भगवान शिव का पुराना मंदिर है, वहां पर नदी का उफान साफ तौर पर देखा गया। वहां पर जो जल है वो लगातार नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अंदर देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून के अंदर जो स्कूल है उन सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नैनीताल में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। आज की तारीख यानी कि 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक उत्तराखंड में अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन भी है और उन्होंने आज का जन्मदिन अपने आपदा पीड़ितों के साथ रहने का संकल्प लिया है। आपदा राहत कार्य में उन्होंने योगदान देने की अपील यहां पर की है। जनसेवा के कार्य की बात यहां पर की है। मुख्यमंत्री लगातार सुबह से ही लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। राहत बचाव जो ऑपरेशन है वो लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है। जो लोग सस्यधारा कालीगढ़ के आसपास रहने वाले लोग थे उन्हें रांची को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था और इस वक्त लगातार स्वयं मुख्यमंत्री अपडेट ले रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। अगर सड़कों की बात की जाए तो सड़कें इस वक्त अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो कई सड़कें यहां पर बंद है। भूस्खलन लगातार हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जेसीबी की जो मशीन है वो उन्हें खोलने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन मलबा लगातार आगे बढ़ता आ रहा है। तो 20 तारीख तक ये जो मौसम है ये चुनौती लगातार बना हुआ है और इस पर प्रशासन, शासन और मुख्यमंत्री लगातार नजर है। 2 लोगों की अगर बात की जाए, सस्यधारा कालीघाट के वो लोग अभी तक लापता बताए यहां पर जा रहे हैं, उनकी खोजबीन जारी है। कुछ दुकानें वहां पर जमींदोज हो चुकी है क्योंकि पर्यटन महकमे से महत्वपूर्ण सस्यधारा है। पर्यटक के लिहाज से पर्यटक यहां पर आते हैं, तो इस तरह से जो स्थिति वहां पर हुई है वो चिंताजनक है। इसके साथ ही मालदेवता जो है जहां से धनोल्टी और टिहरी के लिए रास्ता होते हुए जाता है, वो क्षेत्र जो कालेश्वर का है वहां पर भी सड़क टूटी हुई है, मार्ग बाधित है। बारिश लगातार देहरादून में जारी है। इसके साथ ही नैनीताल की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, चंबा की बात जी बिल्कुल, तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। कई होटल, रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा है, दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। किसी के जान माल का कोई खतरा तो नहीं आया है। किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है अभी इस वक्त ग्राउंड पर? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन ग्राउंड पे लगातार जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार देर रात से ही दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे और जो प्रशासन देहरादून के जो जिलाधिकारी सविन बंसल है, जो उनकी टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सस्यधारा की कालीघाट की अगर हम बात करें या मालदेवता क्षेत्र की बात की, जहां पर सड़क टूटी है वहां पर रास्ता बंद कर दिया गया। टिहरी जिले से जुड़ती हुई सड़कें हैं उनको वहां पर बंद कर दिया गया। पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर मौजूद है। कोई घटना न घटे इसके लिए लगातार वहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। नदी का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उसके लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी किनारे आप न जाए। देहरादून से लेकर के ऋषिकेश तक अगर बात की जाए, टिहरी के जो गंगा किनारे जितने भी स्थान है वहां पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जो नदी के क्षेत्र के आसपास की जगह उन्हें आप खाली कर दीजिए, सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा भी दिया है। लेकिन ये मौसम जो है ये 16 तारीख यानी कि आज से लेकर 20 तारीख तक ऐसे ही रहने वाला। इस बात का मौसम विभाग के जो डॉक्टर है, निदेशक है, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे और इसको लेकर के जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो भी मजबूती के साथ काम कर रहा है।